26 जुलाई 1999 की वो तारीख भारत के इतिहास में कभी न भूलने वाली तारीख बन चुकी है। इसी दिन हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान को कारगिल से खदेड़कर विजय हासिल की थी। 1999 के मई महीने में शुरू हुई ये लड़ाई करीब 3 महीने चली। इस लड़ाई में भारत के कई जवान शहीद हुए और कई घायल हो गए। कारगिल के वीर जवानों की कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल्स पर पाकिस्तान के कैप्टन शेर खान और उसके 3 साथियों को मार गिराने वाले सैनिक सतपाल सिंह ने खुद इस लड़ाई की कहानी बताई है। मालूम हो कि शेर सिंह पाकिस्तान का वो अफसर था जिसे पाक सरकार ने मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशान ए हैदर से नवाजा था। सतपाल सिंह को भी उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया था। सतपाल 2009 में आर्मी से रिटायर हो गए। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर टाइगर हिल्स की लड़ाई की कहानी उन्होंने खुद बताई। मेरी पोस्टिंग उस वक्त श्रीनगर में थी। मई का महीना था। अचानक खबर आई हमें द्रास जाना है। हम लोग द्रास पहुंचे तो शुरुआत में हमें यही जानकारी मिली कि पाकिस्तान के कुछ लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की है। हमें टाइगर हिल्स जाने का टास्क मिला। टाइगर हिल्स पर पाकिस्तानियों की भारी मोर्चाबंदी थी। इसका अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ बर्फ थी। दुश्मन सामने थे। हमें दुश्मनी के साथ साथ मौसम से भी लड़ना था। हमारी अलग अलग टीमें बनाई गई। बर्फ पर चढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम था। रास्ता भले मुश्किल था लेकिन हमारे हौसले बुलंद थे। बड़ी मुश्किल से टाइगर हिल्स के लिए सफर शुरू किया। दुश्मन की गोलियां जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे दुश्मन और हमलावर होते जा रहे थे। वो गोलियां बरसा रहे थे। हमारे जवान शहीद हो रहे थे। धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि दुश्मन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कई दिनों तक हमें भूखे प्यास लड़ते रहे। 5 जुलाई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक हुआ। दोनों देशों के जवान एक दूसरे से लड़ रहे थे। हमारे कुछ जवान शहीद हुए तो उनके भी कई जवान मारे गए। हम आगे बढ़ रहे थे तभी कई और लोग सामने आते हुए दिखे। एक लंबा चौड़ा शख्स ट्रैक सूट में नजर आया। फिर अफसर ने बताया कि ट्रैक सूट वाला शख्स पाकिस्तानी अफसर लग रहा है। मेरे अफसर ने कहा, सतपाल इसे मार दो। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। उसके हाथों में AK-47 थी। वो मेरे सामने आ गया। हम दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी सामने से कुछ और पाकिस्तानी सैनिक आए। किसी ने मुझे गोली मार दी। मुझे 4 गोलियां लगी थी। मौत के करीब थी। उस वक्त दिमाग में यही चल रहा था, मुझे मरना तो है ही, इसलिए पाकिस्तानी सैनिकों का जितना नुकसान कर सकते हैं वो करते हैं। मैं जो बोलो सोनिहाल सत श्री अकाल बोलते हुए उस अफसर का मुकाबला कर रहा था। वो मुझे पर वार कर रहा था और मैं उसका मुकाबला। मैंने पूरी ताकत से अपना राइफल उठाया और उसके ऊपर फायर कर दिया। वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद वहाँ पाकिस्तान के और सैनिक आ गए। दोनों तरफ के जवानों के बीच गुत्थम गुत्था लड़ाई हुई। मैंने एक जवान पर ग्रेनेड फेंका। उस लड़ाई में हमारे कई जवान शहीद हो गए। कई जवानों को हाथ पैर में गोली लगी और वो घायल हुए। शेर खां की मौत के बाद पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। 6 जुलाई को मैं घायल पड़ा था। दर्द से तड़प रहा था। मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं था। मैं परमात्मा को याद करते हुए यही कह रहा था, मेरे बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अब यहाँ से वापस लौटना तो मुश्किल है। उस दौर में रास्ते भी नहीं बने थे। उस इलाके से निकलना भी बेहद मुश्किल था। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ थे और मैं घायल पड़ा था। रात को किसी तरह जवान मुझे स्ट्रेचर की मदद से टाइगर हिल्स से लेकर आए। मेरा कुछ दिनों तक इलाज वहाँ हुआ। उसके बाद मुझे श्रीनगर भेज दिया गया। मेरे घर वालों को मेरे जीने की उम्मीद नहीं थी। उस दौर में फ़ोन के साधन तो नहीं थे, इसलिए किसी को कोई खबर भी नहीं मिलती थी। 12 जुलाई को अखबार में मेरे घायल होने की खबर पढ़कर मेरे पिता और माँ मुझे लेने कश्मीर आए। मैं करीब हफ्ते भर अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद मुझे सिक लीव पर मेरे घर भेज दिया गया। 25 साल होने वाले हैं लेकिन कारगिल वार की हर बात मुझे आज भी याद है।
आज भले मैं आर्मी से रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उसका ही हिस्सा मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत।